हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में एक बहुत बड़े हत्याकांड जो लालू यादव के साथ हुआ था, उसके लिए एक बहुत ही बड़े आरजेडी के नेता को ही आरोपी बना दिया गया है, दोषी बना दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया उनकी उम्र कैद का, जो आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े और इस बार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में थे और भूमिहारों के बड़े नेता और आरजेडी को अपने पक्ष में करने के तैयार थे। और इसी बीच में विधानसभा चुनाव से पहले ही उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो हम जानते हैं ये विश्लेषण के रूप में, और क्यों आरजेडी में शामिल होने से, क्योंकि पहले वो बीजेपी के पक्षधर थे तो उन पर ये फैसला नहीं आया था, और उनके साथी जो बीजेपी के साथ हैं वो इस आरोप से बरी भी हो गए हैं। तो क्या ये पक्षपात की फैसला है या फिर क्या कहानी है, और कौन थे वो मंत्री और कौन थी उनकी पत्नी जो सांसद भी रह चुकी है और चुनाव में बहुत ही मजबूती से बीजेपी की तरफ से लड़ी थी। हालांकि 2024 के चुनाव में उन्हें लोकसभा का चुनाव में इसी भर से टिकट नहीं दिया गया था। तो हम जानते हैं पहले कि वो कौन थे, पहले जिन्हें मंत्री जिनको हत्या कर दिया गया था। तो श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम आया था इस हत्याकांड में। आईजीएमएस में भर्ती लालू यादव के राज्य के, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय बृज बिहारी प्रसाद जो है वो मंत्री थे बिहार सरकार में, लालू के पार्टी से ही जुड़े हुए थे, वैश्य समाज से आते थे। उनकी पत्नी रमा देवी शिवहर से सांसद भी रह चुकी है, बीजेपी में भी ज्वाइन की थी। 1998 में कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला पर जो यूपी के रहने वाला था, एनकाउंटर में बाद में मारा गया, उस पर आरोप लगा था कि उन्होंने मारा था। लेकिन साजिश रचने के रूप में 8 आरोपी को इसमें नामजद किया गया था। उसमें मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी जैसे लोग भी शामिल थे। हाई कोर्ट के फैसला आया था कुछ दिन पहले, जिसमें सबूतों के अभाव में इन लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। हालांकि रमा देवी ने इस फैसले को ना मानकर सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज किया, और उसके बाद जो अब फैसला आया है, 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा होगी, और जबकि सूरजभान सिंह और राजन तिवारी जैसे लोगों को निर्दोष साबित कर दिया गया है। तो मुन्ना शुक्ला भी जिस तरह से राजनीतिक चढ़ाव पर थे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी से जो वैशाली से लड़े तो बहुत ही मुकाबले दिए थे, एकदम टक्कर के मुकाबला। और भूमिहारों के अच्छे खासे नेता पहचान वाले जाने जाते हैं, और उनकी पहुंच धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, और आरजेडी में भूमिहारों के जुड़ाव हो ही रहा था, उनके माध्यम से भी और भी अन्य नेताओं के माध्यम से। लेकिन जब तक वो उधर थे तो उससे तो कोई बात नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे ही आरजेडी में आए, फैसला भी आ गया। हालांकि ये एक इत्तेफाक है, इससे डॉट से डॉट मत मिलाइएगा। लेकिन सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को बरी कर दिया गया, जबकि मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी में हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, काफ़ी जोर शोर से तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे थे, कभी आनंद सिंह को चैलेंज कर रहे थे। अब उन्हें जेल काटना होगा, अब उन्हें दोषी करार दे दिया गया और उम्र कैद की सजा हो गई है। बृज बिहारी प्रसाद जब उस समय के बहुत बड़े मंत्री माने जाते थे, बहुत ही पहुंच थे, लालू यादव के करीबी थे, और आईजीएमएस में कुछ बीमारी के चलते भर्ती थे। हालांकि उनका भी नाम कुछ गतिविधियों में आया था, और वो भी एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते थे। तो वो जब आईजीएमएस में भर्ती थे, तो जब वो वॉक कर रहे थे तब उनको गोलियों से भून दिया गया था, और जिसके बाद से जो उनकी पत्नी रमा देवी वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आई, बाद में सांसद बनी। अब आरोप पूरी तरह से मुन्ना शुक्ला पर आ गया है। मुन्ना शुक्ला अब छोटन शुक्ला का ऐसे तो भाई हैं, और अब ये जेल जाएंगे, क्योंकि अब तो चुनाव लड़ने की इनकी तमन्ना थी 2025 की बिहार विधानसभा की लालगंज से। अब देखना होगा कि वहाँ से किन्हें टिकट मिलता है, क्योंकि ये तो आरोप अब इन पर साबित भी हो गया है। सीबीआई ने भी इस केस को देख रहे थे, सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना अहम योगदान दिया इस मामले को लेकर। तो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी का क्या इस पर बयान आता है, मुन्ना शुक्ला क्या बोलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जैसे ही कुछ नए अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।